हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास में। आज हम देखने वाले 30 जुलाई। तो जो पहला करंट अफेयर्स है वो है यमन देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया गया है सुहेल एजाज खान को। तो का ये नाम याद रखना। नए निदेशक को, उसको राजदूत का क्या नाम है? सुहेल एजाज खान। 2 नंबर, 2025 पुरुष T20 एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत देश। और एक मैं ये क्वेश्चन बता दूंगा, अभी हाल ही में जो महिलाओं का एशिया कप था वो श्रीलंका ने जीता भारत को हराकर। अब देखते हैं 3 नंबर, इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा तैराक कौन बनी है? तो ये बनी है जिया राय। 4 नंबर, मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? ये जीता कांस्य पदक। और मनु भाकर ने अभी एक और पदक जीता था कुछ दिन पहले 10 मीटर एयर राइफल में ही। और देखते हैं 5 नंबर, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन में फेलो के रूप में किस वैज्ञानिक को चुना गया है? तो ये चुना गया है डॉक्टर एस श्रीधर को। किसको चुना गया है? डॉक्टर एस श्रीधर को। अब देखते हैं 6 नंबर, टेबल टेनिस में ओलंपिक राउंड ऑफ 16 तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये है मनिका बत्रा। तो कौन है? मनिका बत्रा। अब देखते हैं 7 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के रूप में फिर से किसको चुना गया है? तो चुना गया है नीता अंबानी को। तो गाइस याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में फिर से किसको चुना गया है? नीता अंबानी को। अब गाइस देखते हैं 8 नंबर, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने हैं विकास लखेड़ा। कौन बने? विकास लखेड़ा। 9 नंबर, बी वेंकैया प्रलेख पुरस्कार 2024 किसको मिला है ये है बी वेदाचलम को। किसको मिला? बी वेदाचलम को। अब देखते हैं 10 नंबर, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स पुस्तक किसने लिखी? तो उसके लेखक हैं सुदीप्ता सेन गुप्ता। अब देखते हैं 11 नंबर, गोयम बिना मूल्य बीज एव जन योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? ये गोवा राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। और जो ये योजना है सोलर लाइट से संबंधित है, मतलब सोलर लाइट मतलब सोलर एनर्जी है उसमें बढ़ावा करने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। अब देखते हैं 12 नंबर, पिछले 5 वर्षों में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो ये जो बाघों की मृत्यु हुई है 628 बाघ मर चुके हैं पिछले 5 वर्षों में भारत में, जो कि बहुत ही बड़ी संख्या है। अब देखते हैं 13 नंबर, विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया गया? तो जो ये दिवस है 30 जुलाई को मनाया गया। तो गाइस याद रखना कि 30 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस। अब देखते हैं 14 नंबर, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने इस प्रतियोगिता में टोटल 5 पदक जीते। अब देखते हैं गाइस 15 नंबर, जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ अपने देश की राजधानी न्यू दिल्ली में। 16 नंबर, किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के कानून को मंजूरी दी है? तो ये दी है तुर्की देश की सरकार ने। तो गाइस तुर्की देश की सरकार के लिए ये जो इच्छा मृत्यु कुत्तों की आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु कानून था ये विवादास्पद था, लेकिन अब इसको मंजूरी दे दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है? तो रोहन बोपन्ना। आपको पता है कि टेनिस के जाने माने चेहरे हैं रोहन बोपन्ना, और इन्होंने अभी और पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है। अगले 18 नंबर, किस देश के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो जो वियतनाम देश के प्रधानमंत्री वो अभी हाल ही में भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। अब देखते हैं 19 नंबर, किसने आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव जी ने। किसने किया है? श्री भूपेंद्र यादव जी ने। अब 20 नंबर, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। तो गाइस याद रखना कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किस खिलाड़ी ने जीती है, किस स्टार ने जीती है? तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। 21, किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो ये किया गया पेरियार टाइगर रिजर्व में। तो गाइस याद रखना किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन पहली बार स्थापित किया गया है? ये किया गया पेरियार टाइगर रिजर्व में। तो गाइस आज का 31 जुलाई का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे, और सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में कल। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।